शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। न्यूज़ अंडमान 24/7 अंडमान के जनता के लिए हर एक न्यूज़ को सबसे पहले सबसे जल्दी जनता तक पहुंचाते हैं। न्यूज़ अंडमान 24/7। तो आप यह सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आपके न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में आपको बधाई भी देता हूं। अगली बार नवोदय फाउंडेशन के साथ मिलके अंडमान यूथ अवार्ड्स करूंगा, जिसमें आपका मीडिया पार्टनर हमारे साथ आज ही मैं तय कर रहा हूं रहेगा। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही शुभ अवसर है। हम सब जानते हैं कि आज 23 जनवरी हमारे बहुत ही महान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, आज उनका जो है जन्मदिन। तो इसे एक पवित्र दिन भी माना जाता है, क्योंकि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का शुरुआत की थी, और आज़ादी का जो पहला तिरंगा था वो हमारे इसी अंडमान निकोबार की धरती पर लहराया गया था 1943 में। इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अनेकों प्रकार से याद रखता है, और उन्हीं के सम्मान में जो है आज टैगोर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर टैगोर कॉलेज के यहाँ पर जो है एक छोटा सा एक्सेलेंस अवार्ड समारोह रखा गया है, जो नवोदय फाउंडेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर इनके द्वारा, जहां पे अंडमान निकोबार के कई सारे लोगों को जो है उनके क्षेत्र में जिन्होंने महारत हासिल की है, उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेलेंस अवार्ड 2025। जी हाँ, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, पेंटिंग का हो, मीडिया का हो, इसके अलावा और भी कई सारे कैटेगरीज में यहाँ पर जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेलेंस अवार्ड 2025 दिया जाएगा। इसमें जो है हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव श्री चंद्रभूषण कुमार जी कुछ ही पल में यहाँ पे आने वाले हैं, और तो चलिए हम सीधे आप लोगों को इसकी कवरेज की ओर ले चलते हैं। आज हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन है डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, IAS, चीफ सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथ ही हमारे बीच है DIG नवदीप सफाया, चीफ स्टाफ ऑफिसर पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रीजनल हेडक्वार्टर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और हमारे डॉक्टर मनीष गवाई सर हैं, जो कि प्राइवेट पर्सनल सेक्रेटरी है, नेशनल यूथ अवॉर्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारे साथ शामिल है, स्पेशली दिल्ली से आए हैं, जिनके साथ हमने एक कोलैब करके ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सीलेंस अवार्ड 2025। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। वो एकमात्र ऐसे लीडर थे जो देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जो होता है फीलिंग को लेकर चलते थे। उन्होंने एक बात कही थी
वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने तब कहा था लोगों से कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका मतलब ये था कि हर काम अगर कलम से ही हो जाए, अगर हर काम कलम से ही हो जाए तो हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, और जब हथियार की जरूरत पड़ती है तो उठाना और चलाना भी हमारा कर्तव्य है। तो उस समय ये नहीं देखना है कि हमारी जान को खतरा होगा या कुछ होगा। तब उन्होंने कहा था कि आजादी, अगर आपको आजादी चाहिए है तो तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उस नारे के पीछे पूरा देश चला, और आज देखिए हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने वो त्याग किया, उसके कारण आज हम यहाँ पर सब एक साथ इकट्ठा होकर आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। तो उन सभी वीर वीरांगनाओं के लिए जोरदार तालियां। अभी हमारे नवोदय फाउंडेशन के डायरेक्टर श्रीमती फाउंडर एंड डायरेक्टर श्रीमती प्रतिमा बनर्जी जी हमारे चीफ गेस्ट का स्वागत करते हुए उनको पुष्प भेंट करेंगे। हमारे जो सपोर्टर्स हैं नवोदय के, जिनके बिना जो है ये इवेंट पॉसिबल नहीं होता, तो हमारे बीच है माही सिंह जी, प्रोपराइटर अंडमान एक्सपर्ट्स। हमारी प्रिंसिपल मैम है टैगोर कॉलेज के, अब्दुल शेख उमरान जी, और एलविन हमारा हौसला करते हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के इस जन्म उत्सव पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इस खास अवसर पर हम ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्य से समाज में नई दिशा दी है, और जिन्होंने कड़ी मेहनत से, समर्पण से हम सबको प्रेरित किया है। हमारे समारोह का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सीलेंस अवार्ड। ये समारोह उन लोगों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने अपने योगदान से समाज में, राष्ट्र में के विकास क्षेत्र में कार्य किए है। यह पुरस्कार सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि उनके अथक प्रयासों और समर्पण सेवा का प्रतीक है। ये प्रोग्राम जो है आज हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उनके उपलक्ष्य में हमने एक अवार्ड फंक्शन रखा हुआ है कोलैबोरेशन में हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री रामदास अठावले जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस इवेंट के लिए। साथ ही अंबेडकर ग्लोबल फाउंडेशन और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डॉक्टर मनीष गवाई, जो कि पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, नेशनल यूथ अवार्डी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। अभी मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मनीष गवाई जी, पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी, नेशनल यूथ अवार्डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आकर इस प्रोग्राम को संबोधित करें। माता की जोर से आवाज आने, सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। जब जब तूफान उठेगा तब तब लहलाकर तैयार हो जाएंगे। भारत माँ के शीश पर मैं वंदन करने के लिए शीश हो जाऊंगा। तिरंगे के शान में मैं मर जाऊंगा। मेरे खून के कतरे तक मैं तिरंगे के शान को बचा पाऊंगा। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। ऐसे कहते हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव छोटी सी ही सही, लहरों से टकराती तो है। अंडमान एक्सपर्ट मानसा सी वंडर्स गोइंग कार्स, चाय सुट्टा बाग, नव जीवन एंटरप्राइजेस, जेड आइकॉन बिल्डर एंड आर्किटेक्ट। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सेरेमनी जो है स्टार्ट करने के लिए मैं मंच पर हमारे आज के चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन श्री चंद्रभूषण कुमार, आईएएस चीफ सेक्रेटरी अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज। देबोरा हमारे चीफ के ट्राइबल कैटेगरी निकोबारी कम्युनिटी भी उन्होंने संघर्ष किया अपने जीवन में और उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, जो कि हमारे पूरे आइलैंड के लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। देबोरा अंडमान में नहीं है, ही लिव्स इन दिल्ली, तो उनके फादर हैं, उनके बिहाफ पे तो मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। हमारे अगले अवॉर्डी हैं
नेशनल चैंपियन भी रही हैं। हमारी आईलेट की प्राइज है नेशनल और इंटरनेशनल खेल के आई है साइकिलिस्ट है निकिता। अधिक वर्षों से जॉन विल्सन जी जो है युवा एथलीटों के विकास के लिए खुद को समर्पित करते आ रहे हैं और काफी लोगों के प्रेरणादायक बने हैं और काफी लोगों को। इंडियन कोस्ट गार्ड हमारा आइलैंड जो है समुद्र के बीच में है और कोस्ट गार्ड दिन रात हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम आज सुरक्षित हैं यहाँ पे। अगला डिपार्टमेंट है अंडमान निकोबार पुलिस। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हमारे अगले अवार्डी है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। हमारा अगला डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा नेक्स्ट अवार्ड अगर कोई नहीं है तो मैं कलेक्ट कर लेती हूँ उनके बिहाफ। हमारा अगला कैटेगरी है लीडर इनोवेशन, जिसमें हम आमंत्रित करते हैं 3R टीम श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल को। अशरफ अनीफ हमारे आइलैंड के प्राउड एक ऐसे देश के अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट से लेकर लेह लद्दाख तक बाइक राइड करके एक मिसाल कायम की, एक रिकॉर्ड बनाया है। चीफ गेस्ट डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार जी को चाहूंगा कि वो हमारे बीच आए और हमें 2 शब्द कहे हमारे प्रोग्राम के बारे में और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। सर, आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पे नवोदय फाउंडेशन ने यहाँ पर आयोजित किया है, उसके लिए मैं पहले उनके संयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतनी मेहनत से मैं देख रहा था कि आप अकेले आप जो है सारा काम संभाले हुए हैं, ये आप वाकई बधाई के पात्र हैं। और कहते हैं नीयत बहुत जरूरी चीज है और वो नीयत यहाँ दिखती है कि आप इस तरह के कार्यक्रम को इतने बड़े स्तर पे करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रही हैं और आपने इतने अच्छे तरीके से कार्यक्रम को किया है। जो आज जो यहाँ पर पुरस्कार दिए गए और जो दिए जाने वाले भी हैं, मैं सबों को बधाई देता हूँ। नेताजी के बारे में हम सब लोगों की जो जानकारी ज्यादातर रहती है वो ये रहती है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इंडियन नेशनल आर्मी की बात हम करते हैं और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। उन्होंने जिस तरह से ब्रिगेड की स्थापना की, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, और ये सारी बातें फिर उन्होंने किस तरह से जो है चकमा दिया विदेशी सरकार को जो यहाँ पर हुकूमत थी उस जमाने में, और किस तरह से जाकर के उन्होंने पूरे विश्व में जाकर के जो ये बात जो एक तरह से तैयार की, और अंत में किस तरह से वो यहाँ पर पहुंचे जहाँ पर आज हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस भूमि पर कैसे पहुंचे वो, और किस तरह से आज़ादी का जो पहला झंडा जो है आज़ाद हिंदुस्तान में, वो यहाँ पर किस तरह से फहराया गया, ये सब हम सब लोगों को ये जानकारी में है और इस चीज को हम लोग पूरी तरह से सेलिब्रेट भी करते रहे हैं। Myself, Dr. Pratiksha Malhotra, granddaughter of late Mangal Singh Malhotra. It is truly an honor to stand before you today and reflect on the remarkable life and legacy of Sri Mangal Singh Malhotra, a man who embodied resilience, dedication, and unwavering commitment to this community. Sri Malhotra's journey from humble beginning to a life filled with service and impact is nothing short of inspiring. और से माही सिंह को मंच पर बुलाना चाहूंगी। डीसी सर के बिहाफ पे हमारे असिस्टेंट कमिश्नर आहूजा त्रिवेदी जी, IAS असिस्टेंट कमिश्नर। मंच पे मैं बसंत जी, IAS प्रोविजन असिस्टेंट कमिश्नर के प्रोपरेटर हैं, और अमल है उनके बिहाफ पे हमारे बीच एल्विन है, तो मैं एल्विन को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। राजेश एंड नवीन। आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले बुलाना चाहूंगा डॉक्टर प्रणब कुमार सिरकार को। मिस्टर मुकेश्वर लाल। अवार्डी है मिस्टर के रामदास।
के करीब 25 साल से प्रेसिडेंट रहे हैं और उन्होंने सीशेल और हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में अपना बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है। मिस्टर के मम्मी मिस सोनिया विक्रम फिल्म और एपिसोड्स में काम किया है। ये अवार्डी है डांस नृत्य एकेडमी इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती है। डॉक्टर अरुण कुमार उन्नीनाथन जी को। डॉक्टर श्रीकांत अंडमान के हमारे अगले अवार्डी है साधना नस्कर जी। अगला कैटेगरी एंटरप्रेन्योर जिसमें हम हमारे पहले अवार्डी है मिस्टर तनवीर सिंह। अटल फाउंडेशन में स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी है और साथ ही साथ काफ़ी सोशल कॉज के लिए काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं। हमारे जो कपल है लाइट एंड साउंड में वो है लीडर लाइट एंड साउंड। हमारे अगले अवार्डी है मिस्टर एन दामोदरन, अंडमान के जाने माने शेफ जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था सबसे बड़ा लड्डू बनाने का, और इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान के नाम से। अश्वर पाल सिंह पहला कोच होने जो कि लार्ज स्केल पर ये प्रोड्यूस करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का जैसे मैं बोलती हूँ कि सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल जो सेट करती है वो है हमारे बीच आज जो शांता सिंह जी। आप देख सकते हैं कि अभी भी कितनी एक्टिवली जो है आज इस अवार्ड सेरेमनी में आ गए। उन्होंने सभी को मेरा प्यार और नमस्ते। बहुत अच्छा आज ये प्रोग्राम एनजीओ ने किया है, मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। यंग बच्चे हैं, आगे आए और इसी तरह प्रोग्राम करके सबको जागृत करें। अटल फाउंडेशन के स्टेट प्रेसिडेंट है और इन्होंने ही अंडमान में अटल भवन पे जो अटल जी का स्टेचू है ये इनका ही किया हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां। कि वो शख्स केवल नाव लेके ही नहीं अंग्रेजों से टकराया था, वो शख्स केवल नाव लेके ही अंग्रेजों से नहीं टकराया था, होगा क्या हाल अंग्रेजी साम्राज्य का ये उसने तभी बताया था। बर्मा, अराकान, मणिपुर और नागालैंड में जो उसने खून का घूंट अंग्रेजों को पिलाया था, माउंटबेटन ही नहीं चर्चिल भी उस पर मिलाया था। वो आशी कभी होते हैं ना, तो बैठे बैठे दिमाग। हमारे अगले अवार्डी है मिस्टर वासुदेव नायक, तो इनके सर के लिए जोरदार तालियां। मिस्टर तरंगु कुमार डाली, दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुर, इन्हीं के द्वारा पता होता है और इन्हीं के द्वारा देखते आ रहे हैं, जो कि खालसा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी है। मैम एक बहुत अच्छी राइटर भी है। मैं इन्हें जोरदार तालियां। इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने वाले एक ऐसा ग्रुप है जो बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करवाता है। हमारे अगले अवार्डी है न्यूज अंडमान 24/7। अंडमान के जनता के लिए हर एक न्यूज को सबसे पहले सबसे जल्दी जनता तक पहुंचाते हैं और इन्होंने हर एक मुद्दे पर चाहे वो कोई कुछ भी हो, वो किसी के बारे में सोचते हैं, वो जनता के लिए हर एक चीज को, हर एक समाचार को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। न्यूज अंडमान 24/7 के लिए जोरदार तालियां। और हमारे अगले अवार्डी है मिस्टर देवदास पाइक, उनके हेड मैनेजर है रत्ना कन्नन जी। क्योंकि सर जो है ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आए हैं और हमारे हमने कोलैब किया है सर के साथ। इस प्रोग्राम का काफ़ी सहयोग है सर का मिनिस्ट्री के साथ में, मिनिस्टर सर के साथ में। मिस रत्ना कन्नन जी, जिनके पास अगर कोई भी मदद के लिए जाता है उनके कभी भी उसके नाम उन्हें सुनने को मिला नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के भी चेयरपर्सन रह चुकी हैं। हमारे अगले अवार्डी है TSG चैरिटेबल ट्रस्ट। हमारे अगले अवार्डी है मिस कोमल आनंद, मिसेस कोमल आनंद। अवार्डी है मिस्टर मनदीप सिंह ग्रेवाल। तो वहाँ से एलिमिनेट करने के लिए और जो हेमंत कुमार डीरा जी के लिए जोरदार तालियां। हमारे अगले अवार्डी है वेट्री वेलू जी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये बहुत ही अच्छा योगदान है समाज के लिए मिस्टर वेट्री वेलू। हमारे अगले अवार्डी है अंडमान निकोबार एक्स सर्विसमैन लीग ग्रुप है, जो सभी लोग मिलकर जितने भी रिटायर्ड हमारे जो आर्मी डिफेंस जितने लोग हैं उन सभी को इकट्ठा करती है और उनके साथ पूरा प्रोत्साहन करती है।
लिए जोरदार तालियां। मैम ने बहुत अपना काम जो है शिद्दत के साथ और मन के साथ मैम कर रही है, जिसके लिए उनको अप्रिशिएट करना बनता है, और ये जितना भी हम उनको अप्रिशिएट करें वो कम नहीं होगा। बुलाना चाहेंगे हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी को, जय कुमार, सहारा एनजीओ। दिव्यांग बच्चों को खेलकूद में आगे लेकर आना, जो कि हमारा सहारा एनजीओ करता है। तो मैं सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर है हमारे शिवनाथन सर, और काफी फेमस है इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव रील्स वगैरह, वेरी गुड है। और इनका बोलने का, इन्होंने बहुत सारे ऐसे बातें, वो है एन लता मैम का, योगा कोच है रजनी आहूजा मैम, और इनके अंडर मैं भी योगा करती हूँ। रितेश राम, शॉर्ट फिल्म जो है इसके साथ इनिशिएट किया उसको। एस लग्नेश कुमार, आवेश खान को, जो जिनके पास पूरे देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए, जो कि ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है, जिसका नाम है एक्सपीरियंस अंडमान। मिस चांदनी चंदनलाल, उनके फादर हैं जो उनके बिहाफ में ये अवार्ड रिसीव करने वाले हैं। हमारे श्री राम जी ने जो अयोध्या में जन्म लेकर हमें जो सिद्धांत दिए, उस सिद्धांत के ऊपर चलने का भी पावन पति हमें मिलना चाहिए। हमें ये भी सोचना चाहिए परमार्थ कैसे हो, परमार्थ धर्मार्थ संस्कृतम नीत नियतम, ये भी हमें देखना है। मैं भले आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन जो लोग यहाँ बड़ी शिद्दत के साथ अवार्ड लेने आते हैं और अपने अपने क्षेत्र में, मुझे गौरव महसूस होता है कि अंडमान के सब सितारे पूरे विश्व में 100% चमकेंगे। और मुझे भारत सरकार की तरफ से और मेरे मंत्री जी की तरफ से भी आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस प्रोग्राम को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए नवोदय फाउंडेशन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे नेशनल यूथ फेडरेशन की ओर से, हमारे नेशनल यूथ अवार्डीज की ओर से डॉक्टर हेमंत राम जी से अनुरोध करूंगा कि उनका बुके देकर मैडम का यहाँ सम्मान करें। अगर मेरी बात चली, अगर मैं कुछ कर पाया, मैडम ने सहयोग दिया, तो एक दिन आपको राष्ट्रपति भवन तक जरूर लेके जाऊंगा। मैडम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को अंडमान के सितारों के सामने इंट्रोड्यूस करने का सौभाग्य भी मैं लेना चाहूंगा। मेरे इस आशीर्वाद के साथ मैं मैडम का सम्मान यहाँ करना चाहूंगा। यहाँ भी अंडमान की प्रतिभा को एक निहारने के लिए ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित है, और अगले पुरस्कार की घोषणा आपके तालियों के साथ चाहूंगा। मैं मैडम को और चीफ सेक्रेटरी साहब को वचन दे चुका हूँ, मेरा डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट अवार्ड हम नवोदय फाउंडेशन के साथ यूथ एक्सीलेंस अवार्ड करेंगे। मैं देख रहा हूँ अंडमान का यूथ इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस होना चाहिए, और वो जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का नेशनल यूथ अवार्डी हूँ, और उस अवार्डी को भी सम्मानित करने की जिम्मेदारी हमारी है। आने वाले प्रोग्राम का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। जिन्होंने इस प्रोग्राम का संचालन किया, बहुत अच्छा विशाल जी ने यहाँ मन संचालन कर लोगों को स्टेबल करने का प्रयास किया। बैक स्टेज से हमें सपोर्ट करने वाले बॉयज स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। महाराष्ट्र मंडल के चेयरमैन है जो अरविंद पाटिल सर जी, जिनका अपना एक सितेश लाइव ऑर्केस्ट्रा भी है। वर्ड ऑफ थैंक्स के साथ में मैं सबको थैंक्स करना चाहूंगी। हमारे बीच हमारे जो डिग्निटरीज प्रेजेंट थे इस इवेंट पे, हमारे सपोर्टर्स हमारे साथ थे, और बिना सपोर्टर्स के लिए इवेंट पॉसिबल नहीं होता। है कि नेक्स्ट टाइम बॉबी थापा को हम अवार्ड करेंगे। मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, मेरा पुष्पा जैसा स्वभाव है, तो मैं जो बोलता हूँ जरूर करूंगा। बॉबी थापा जी को 2025 का नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड मैं इस मंच से घोषित कर रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। नेक्स्ट फंक्शन में होगा, पहले नॉमिनी आप रहेंगे। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेलेंस अवार्ड 2025 का समापन हो चुका है, और नवोदय फाउंडेशन और हमारे समाज कल्याण विभाग की ओर से ये जो अवार्ड सेरेमनी रखी गई थी 2025 की, इसमें अनेकों क्षेत्रों से जो है लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया, ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले, और ऐसे कार्यक्रम को देखकर हमारे द्वीपों में और लोगों के अंदर भी प्रेरणा जगे कि वे अपनी अपने जगत में जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेटर करें और ऐसे अवार्ड्स लेने का प्रयास भी करें, और ये मुमकिन भी है। जिनको पहली मर्तबा आज ये अवार्ड मिला होगा, उन्होंने कभी नहीं ये सोचा होगा कि उनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया होगा, मगर उनका मेहनत और उनका लगातार परिश्रम जो है आज उनको इस मुकाम तक लाया है कि उनको आज ये
अवार्ड से नवाजा गया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, जैसे नवोदय फाउंडेशन के यहाँ के स्पीकर भी कह रहे थे, ये सिर्फ एक शुरुआत है। बस अपने मंजिल की ओर अगर हम यूं ही बढ़ते रहेंगे तो ऐसे अनेकों अवार्ड्स मिलते रहेंगे। और अवार्ड सिर्फ एक माध्यम है, ये असल में जो है लोगों को बताने का एक जरिया है कि हम पा सकते हैं तो आप भी पा सकते हैं, और किस तरीके से अच्छे अच्छे कार्य करके हम जो है हमारे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम धन्यवाद करेंगे नवोदय फाउंडेशन का और समाज कल्याण विभाग का, जिन्होंने हमें भी इस काबिल समझा कि हमने मीडिया के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है। उन्होंने आज इस अवार्ड से हमें भी सम्मानित किया, हम उनका पूरे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी कई फ़ोटो सेशंस चल रहे हैं, लोग अपने अपने अवार्ड के साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। ये जो खुशी का जो पल है इसे कैमरा में कैप्चर कर रहे हैं। तो इस अवसर पर हम चाहेंगे कि नवोदय फाउंडेशन की ओर से मिसेस प्रतिमा बनर्जी जी आज इस प्रोग्राम को लेकर चंद शब्द हमारे दर्शकों को ज़रूर कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद। आज हमारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सेलेंस अवार्ड 2025 नवोदय फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और with the support of Shri Ramdas Atavale ji, Minister of State for Social Justice and Empowerment, and also in collaboration with Ambedkar Global Foundation, और हमारे बीच आज जो सहयोगी हैं डॉक्टर मनीष गवाई जी, जो कि पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी नेशनल यूथ अवॉर्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारे बीच इस पूरे इवेंट में हमारे साथ रहे। और हमने जो है हमारे लिए ये बहुत ही एक हमेशा से ही नवोदय फाउंडेशन जो है अवार्ड सेरेमनी कराता आ रहा है, और ये जो है काफ़ी एक अच्छे लेवल पे जो है हम करा पाए, और इससे जितने भी हमारे साथ में हमारे सपोर्टर्स हैं नवोदय फाउंडेशन के, उनके सहयोग के बिना ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे चीफ सेक्रेटरी चंद्रभूषण कुमार IAS अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने अपना समय निकाल के हमें दिया और काफ़ी समय तक हमारे साथ रहे, और उन्होंने जो नेताजी के बारे में बताया वो भी काफ़ी इंस्पायरिंग रहा, काफ़ी मोटिवेशनल रहा, जिससे हम भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं भी पता है तो हम कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें भी जानने को मिलती है। तो और हमारे साथ में जितने भी डिग्निटरीज़ रहे हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स रहे हैं, जिनको हमने फेलिसिटेट किया है, और कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगी न्यूज़ अंडमान 24/7 का, जिन्हें भी ये हमें ये मौका मिला कि उन्हें ये अवार्ड से सम्मानित करें, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जहां हम देखते हैं कि एक्टिवली आप लोगों का पार्टिसिपेशन है हर जगह पे। आप बैक टू बैक आप इवेंट्स करते हो और बहुत अच्छे से लेते हो। सारे इवेंट्स को कवर जो है आपने बहुत अच्छे से किया है, और आगे भी मैं आशा रखती हूँ कि इस तरीके से हम जो है इस तरीके का जो आज का जो इवेंट हमारा रहा है, आगे भी जाके हम ऐसे कई इवेंट्स करते रहेंगे। और धन्यवाद करना चाहूँगी हर किसी का जो आज जो है इस इवेंट के साथ में हमारे साथ जुड़ा रहा। और सबसे ज़्यादा जो हमारे नवोदय, सिर्फ मैं नहीं हूँ, नवोदय हमसे बना हुआ, तो नवोदय के साथ में मेरे जितने भी टीम के लोग हैं सबको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की जो जिम्मेदारी थी मनीष गवाई जी की, जो समाज कल्याण विभाग से ही है भारत सरकार की ओर से। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर चंद शब्दों में हम मनीष जी से भी चाहेंगे कि वे चंद शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। अंडमान यह ऐसा एक नेचर का ऐसा एक ब्यूटी है जिस ब्यूटी को पूरा विश्व देखता है, और उसी तरह इस अंडमान में रहने वाले जो लोग हैं, जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, इन लोगों को भी नेशनल लेवल पर पहचान मिलनी चाहिए, और उनके जो काम का उन्होंने जो मेहनत की है उसका उन्हें वापस भी मिलना चाहिए। तो इन लोगों को नेशनल लेवल पे ले जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, और हमारा नेक्स्ट स्टेप है विकसित अंडमान। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने देश के हर एक घटक को विकास करने का संकल्प बांधा है, उसी तरह हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से और हमारे नवोदय फाउंडेशन के सहयोग से प्रमिता मैडम ने इस प्रोग्राम को अंडमान में करने का जिम्मा लिया। मैंने दिल्ली से श्री रामदास अठावले सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार, इनका सहयोग लिया, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को जोड़ के अंडमान को हीरो को खोज कर उन्हें सम्मानित करने का आज आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती के दिन के उपलक्ष्य में एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने इस कार्यक्रम की बहुत अच्छी सराहना की। LG साहब से मेरी मुलाकात है, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को शुभकामनाएं दी और कहा कि अगली बार मैं मेरी व्यस्तता होने के कारण मैं ज़रूर आऊँगा।
इसी तरह के प्रोग्राम अंडमान के विकास के लिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का विजन हमारे देश का घटक विकसित होना चाहिए यह लेकर चले थे, उसको करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मैं खुद भारत सरकार में नेशनल यूथ अवार्डी हूँ, मैं खुद सरकार में काम कर रहा हूँ, तो हमारी भी जिम्मेदारी कि ऐसे लोगों को खोज के लाए और उनकी प्रतिभा का सराहना कर उन्हें राज्य के सामने, देश के सामने और पूरे विश्व के सामने प्रोड्यूस करने का काम, उनके काम को सम्मानित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। न्यूज़ अंडमान 24/7 का भी धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और आप सही में सम्मान के पात्र भी है, क्योंकि लोकल लेवल पे अगर आप अपने मीडिया के माध्यम से, जैसे कि प्रजातंत्र की नींव के रूप में मीडिया को देखा जाता है, आप अगर पहुँचाएंगे नहीं तो हमारी आवाज़ पहुँच नहीं पाएगी। तो आप यह सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आपके न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में आपको बधाइयां भी देता हूं। आने वाले समय में हम नवोदय फाउंडेशन के साथ मिलके अभी हमने सोचा है कि अंडमान में यूथ काफ़ी है और यूथ क्राउड को भी हम एक मोटिवेट करना चाहते हैं और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक नारा भी है, नशा मुक्त भारत, सशक्त सक्षम भारत। तो मैं अगली बार नवोदय फाउंडेशन के साथ मिलके अंडमान यूथ अवार्ड्स करूंगा, जिसमें अंडमान के अलग अलग युवाओं को, और आपका मीडिया पार्टनर हमारे साथ आज ही मैं तय कर रहा हूँ रहेगा, और अंडमान के अच्छे यूथ्स को ढूंढ के, चाहे वो स्पोर्ट्स में, एजुकेशन, कल्चर, उनको यहाँ पे हम सम्मानित करने का कार्य करेंगे, जिसके माध्यम से ये युवा अपने अंडमान का नाम राष्ट्र लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे कर सके। और आप सभी का धन्यवाद और आभार, जिन्हें पुरस्कार मिले उनको बधाइयाँ। थैंक यू सो मच सर। अहमद अली जी जो है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इनका जो योगदान है किसी से भी कम नहीं है, खासकर फुटबॉल में अली भाई का बहुत योगदान रहा। हम चाहेंगे कि अली भाई आज इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया इस अवसर पर वे भी चंद शब्द ज़रूर हमारे दर्शकों को और हमारे द्वीपवासियों को कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले मैं हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन और महामहिम राज्यपाल जी, जो लास्ट जनवरी में मुझको LG कम्युनिकेशन अवार्ड दिया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड में स्पोर्ट्स को और फुटबॉल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, और अभी जो नवोदय फाउंडेशन है जिनकी फाउंडर और डायरेक्टर मैडम प्रतिमा बनर्जी मैम, जिन्होंने ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और मुझको भी मौका मिला, अवसर मिला, मुझको सम्मान किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना ये कोई मामूली बात नहीं, वो भी छोटे से हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। हो सकता है कि ये हर किसी का सपना ज़रूर हो, और इस सपने को हासिल किया है हमारे शेफ अश्वर पाल जी, जो 4 सीज़न इवेंट मैनेजमेंट के फाउंडर डायरेक्टर भी है। तो उनसे जानना चाहेंगे आज इस उपलब्धि पर उन्हें क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। और आई थिंक ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गौरव की बात है कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे भी आज अवार्ड मिला है। मैं बिल्कुल नवोदय फाउंडेशन का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये इवेंट को बहुत अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के थ्रू कोऑर्डिनेट करके कोलैबोरेशन करके ऑर्गेनाइज किया। और आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मोटिवेशन इवेंट है लोगों के लिए, जो भी लोग अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। आई थिंक आने वाले समय में बहुत सारे लोग और इंस्पायर होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। खासकर अगर हम हमारे बड़ों से पूछेंगे MS मल्होत्रा कौन है अंडमान निकोबार के, तो शायद वे सब उन्हें जानते होंगे। मंगल सेन मल्होत्रा जी काफ़ी चर्चित नाम है ये, क्योंकि सबसे पहले वे जो है अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी सेक्रेटरी, रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहिए, सेवा निकेतन कहिए, कई जगहों पर उन्होंने जो है अपनी छाप छोड़ी है, एक सकारात्मक छाप छोड़ी है। और अभी कुछ दिन पहले ही उनका जो है स्वर्गवास हुआ है 100 बरस की आयु में। इस बार जब अंडमान निकोबार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का जो मीटिंग हुआ था उसमें उनकी उपस्थिति भी हमने देखी थी। तो उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ यहाँ पे हैं। हम चाहेंगे कि वे जो है आज इस उपलक्ष्य पे चंद शब्द कहें। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले तो प्रतिमा जी का धन्यवाद कि नवोदय फाउंडेशन जिन्होंने ऐसे मौके पर हमारे डैडी को जो याद किया है। आज दरअसल ये प्लान बहुत पहले हो चुका था और वो चाहती थी कि डैडी यहाँ खुद आए और ये जो है फेलिसिटेशन वो अपने हाथ से रिसीव करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उन्हें गए पूरे 15 दिन हो गए, तो वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी हर एक को यादें हमारे बीच में हैं। उनका बहुत ही यहाँ के सोसाइटी में योगदान रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे प्रतिमा जी एंड एंटायर टीम को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि इस वक्त जो है उन्होंने ऐसे समय पे उनको याद किया। अभी हमारे साथ हिस्टोरियन एंड
राजनेता भी रह चुके हैं और काफ़ी जाने माने चेहरा भी हैं। हम सब जानते हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी, जो आज यहाँ पर आए, और ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमें ये अवसर मिला कि हम उनसे बातें कर सके। मेरा ये मानना है कि ये आपका एक ऐसी भूमि है जो इस देश के हर राष्ट्रवादी को, नेताजी केवल भारत के ही लिबरेटर नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया के लिबरेटर है। साउथ एशिया उनको लिबरेटर मानता है। और जो योगदान यहाँ पे प्रवासी भारतीयों ने दिया है देश की आजादी के लिए, ऐसा उदाहरण आपको दुनिया के अंदर किसी भी और देश के जो प्रवासी हैं उनमें नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर, वेल सेड। अंडमान निकोबार नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी तमाम महिलाएं यहाँ पर, उनको भी इस उपलब्धि से नवाजेगा। हम चाहेंगे कि आज के इस अवसर पर चंद शब्द कहें। जय हिंद मैम। हम अंडमान नर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आए हुए हैं। हमारा जो प्रेसिडेंट है साधना नस्कर, उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द एक्सेलेंस। मतलब वो अभी रिटायर हो चुकी है, रिटायर होने के बावजूद भी वो अपना योगदान जो है इस एसोसिएशन को दे रही है। हम नर्सेस के जो वेलफेयर के लिए और उनको जो तकलीफ हो रहा है या जो उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है उनका ऊपर हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम इसी तरह करते ही रहेंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चाय सुट्टा बार आज एक छोटा नाम नहीं है हमारे द्वीपों में, तो उसी के जो ओनर्स हैं राजेश एंड नवीन जी, तो हम चाहेंगे कि वे भी आज इस मौके पर चंद शब्द कहें। थैंक यू यामीन भाई। नवोदया फाउंडेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि इतना बहुत अच्छा अवार्ड हमें भी देने के लिए। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ मनीष गवाई जी ने जो है तमाम आज यहाँ पे अवार्डी थे उन सबको धन्यवाद किया है, उनको कांग्रेचुलेशंस दिया है, उन्हें अंडमान का हीरो बताया है और उन्होंने जो है राष्ट्रीय लेवल पर उनका नाम लाने के लिए, उनकी प्रतिभा को दिखाने के लिए उनका जो ये प्रयास है वो भी काफ़ी सराहनीय है। हम सर को धन्यवाद करते हैं, साथ ही नवोदया फाउंडेशन को भी पूरे हृदय से हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आयोजन किया ताकि यहाँ की लोगों की जो कला है वो राष्ट्रीय लेवल तक भी आगे खूब बढ़ चढ़कर पहुँचे, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग भारत सरकार की ओर से मनीष गवाई जी को यहाँ पे आमंत्रित किया, उनको इस कार्यक्रम को होस्टिंग करने के लिए दिया और उनके द्वारा इतने अच्छे अच्छे शब्द यहाँ पर आज बोले गए, सराहनीय शब्द, प्रेरणादायक शब्द यहाँ पर बोले गए। इन सब के लिए हम इन्हें पूरे हृदय से एक बार फिर धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार की तरफ से और नवोदया फाउंडेशन की तरफ से भी और भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो जिससे हमारे द्वीपों में जो युवा हैं उनको जो है अपनी कला को निखारने की और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।